अगर आप भी वाहन रखते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, तो आपके लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में ई चालान इंट्रोड्यूस किया गया है। ई चालान यानी कि फिजिकली आपके पास ट्रैफिक का कोई कर्मचारी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन दूर खड़े कहीं कैमरे लगे होते हैं जो आपको ट्रैफिक रूल वायोलेट करता देख लेते हैं और आपका चालान आपके घर पहुंच जाता है। ये एक हाल ही में जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी सारे डिमेरिट्स लाइक ऐसे हैं कि आपका चालान ऐसी सूरत में भी हो जाता है कि आपकी गाड़ी घर पे खड़ी हो लेकिन आपको चालान आ जाता है, जिसे फेक ई चालान के नाम से, ई चालान स्कैम के नाम से इस वक्त काफ़ी लोग कह रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इस चीज़ से बचा कैसे जाए, इस चीज़ को अच्छे से समझा कैसे जाए, यही जानने के लिए आज हम आए हैं DYSP जम्मू के पास। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। विक्रम कुमार नाम है इनका। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। तो ये फेक ई चालान की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जितनों के पास आया है अभी तक, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं, नियर अबाउट 90% से ज़्यादा, जो इससे बाखबर हैं, अभी तक उनको पता भी नहीं है क्या। तो हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि व्हाट एक्चुअली इट इज़। देखिए, जो फेक ई चलान वाला जो फ्रॉड है, अभी JNK में तो उतना नहीं है, लेकिन जो कि यहाँ पे भी ई चलानिंग जो है वो चल रही है, तो इस तरह के इंसिडेंट जो है यहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ दी कंट्री जो है ये काफ़ी देखा गया है और काफ़ी रिपोर्ट इस तरह के जो है वो स्कैम हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया, अपना एक मैंने कल भी अवेयरनेस वीडियो जारी किया था, उसमें बताया कि किस तरह से ये जो है फेक जो फ्रॉडस्टर्स जो हैं, ऑनलाइन चीटर्स जो हैं, वो आपको एक फ़ेक ई चलान भेज करके आपका जो है पैसा लूटते हैं। तो क्या करेंगे, वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक फ़ेक मैसेज सेंड करेंगे अलॉन्ग विद एक वेब पोर्टल लिंक, और आपको बोलेंगे कि आपको जो है आपकी गाड़ी से जो है फलानी जो है वायलेशन हुई है, इतना आपको चलान है और ये चलान आप पे कीजिए। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। मतलब डराने का भी काम करते हैं। तो जो एक आम शहरी है, आम नागरिक है, वो सोचता है कि हो सकता है मुझे जेन्युइन चलान हुआ है, तो कभी बिना वेरीफाई किए भी लोग जो है उसकी पेमेंट कर देते हैं। और एक दो इंसिडेंट तो ऐसे जो मैंने पढ़े हैं आउटसाइड स्टेट का ही है कि जब वो चलान की पेमेंट कर रहे थे तो करते समय जो है अपने जितने भी क्रेडेंशियल उनके हैं, बैंकिंग जो भी उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाता है। हाँ, वो जो है वो उनको दे देते हैं। तो उसी साथ साथ में जो भी वो अपना ऑथराइज करने के लिए OTP वगैरह होता है, तो वो भी जो है वो गलती से धोखे से वो उनको दे देते हैं। तो चलान अमाउंट 1,000 500,000 का होता है, लेकिन उनके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा जो है वो गायब हो जाता है। लूट लिया जाता है। तो इस तरह के इंसिडेंट जो है वो देखे गए हैं। तो ये अवेयरनेस आम हमारे जो शहरी हैं उनके लिए यही है कि एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि जो अगर उनको चलान आया है वो जेन्युइन है या फेक है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अगर कोई ई चलान हुआ है तो वो जेन्युइन है या फेक है। तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर वो एक जेन्युइन चलान है, अगर वो सही चलान है, तो आपका जो URL जो होगा आप उस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करें। वो echallan.parivahan.gov.in जो है ये URL, ये साइट है ना, ये मॉर्थ की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ है ना रोड ट्रांसपोर्ट है ना, हाईवेज जो है उसकी साइट है ये, ठीक है। उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। जब आप उसमें चालान नंबर डालेंगे, जो आपको चालान नंबर आया वो चालान नंबर आप वहाँ पे डालिए, उसमें आपको चालान की डिटेल आ जाएगी, किस तारीख को आपको चालान हुआ, किस टाइम पे हुआ है, किस ऑफिसर ने किया, किस ऑफेंस में किया है, और उसकी पेमेंट कैसे करनी है, वो सारी डिटेल वहाँ आ जाएगी। अगर वहाँ पे डिटेल वो उसकी नहीं आ रही है, दैट मीन्स वो आपको एक फेक आया है। तो अगर वहाँ डिटेल आ रही है तो वो जेन्युइन है। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर इस तरह का चलान आता है, आप जो हमारा जो भी फील्ड स्टाफ है, क्योंकि शहर में तो हमारी हर जगह डिप्लॉयमेंट है ना, हर जगह ऑफिसर्स हैं, तो आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के पास चले जाएं और वहाँ पे आप बताएं कि मुझे इस तरह का चलान है, ये वेरीफाई कर, तो वो अपना चालान नंबर उसमें डालेंगे हमारे अपने डेटाबेस में। तो उसकी अगर वो जेन्युइन होगा उसमें डिटेल आ जाएगी, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे ये आपको जो है चलान हुआ है, तो आप इसकी जो है पेमेंट कीजिए। तो ये दो तरीके हैं जिससे जो है हम इस तरह के जो आपका जो फ्रॉडस्टर्स हैं या स्कैम है ना, तो उससे जो है बच सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि ई चलान की पेमेंट करने से पहले आप एक बार ज़रूर इसको वेरीफाई ज़रूर करें कि ये जेन्युइन है या फेक है। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और डिमेरिट हमें देखने को मिला है इस ई चालान वाले सिस्टम से कि
गाड़ी कोई और होती है लेकिन चालान किसी और नंबर पे चला जाता है। एंड ये इसलिए देखा गया है क्योंकि ऐसे कई इंस्टेंसेस, एक बाइक का केस हमने हाल ही में जम्मू प्रेस क्लब में एक बंदा आया था, उसने दिखाया था कि बाइक स्प्लेंडर प्लस थी लेकिन चालान आया था स्प्लेंडर को। तो ऐसे केसेस में क्या करे बंदा, तो इन एरर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका सवाल है कि चालान जो है एक गाड़ी को हो रहा है ना, तो लेकिन उसका पहुंच दूसरे के पास रहा है, तो इसके लिए दो ही कंडीशन होती हैं। ऐसा दो ही सूरत हाल में होता है। नंबर एक, या तो सेम नंबर की जो है वो दो गाड़ियां हैं, मतलब जिसमें से एक जेन्युइन है और एक जो है फेक नंबर प्लेट वाली है। उस सूरत में ये हो सकता है कि आपकी जो फेक नंबर प्लेट वाली जो गाड़ी है ना, उसको जो है चालान जो है दूसरे को जा रहा है। नंबर दो, अगर उसकी या तो कोई ह्यूमन एरर की वजह से, जब भी कोई हम जैसे ई चलानिंग मशीन में आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया है, नंबर पढ़ने में अगर गलती हुई है या फिर मशीन में नंबर एंटर करने में कोई गलती हुई है, लेकिन ये वाली जो एरर है ये बहुत ही मिनिमम है। मिनिमम मेरा कहने का मतलब कि अगर 1 लाख चालान एक साल में हुए हैं तो हमारे पास इस तरह के 10 या 12 इंसिडेंट हुए होंगे, तो उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही मिनिमम है। तो ह्यूमन एरर एक हमारी एक लिमिटेशन है जिसको आप ऑल टुगेदर तो ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। लेकिन दूसरा इंसिडेंट जो है वो है फेक नंबर प्लेट का। अगर किसी ने फेक आपके गाड़ी की मतलब फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो ये चालान जो है वो जा सकता है। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट आता है तो हमें इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई चालान आता है, आपको इमीडिएटली उसको कंटेस्ट करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास रिपोर्ट होते भी हैं। अगर कोई ह्यूमन एरर की वजह से होता है तो उसको तो हम रेक्टिफाई करा लेते हैं, लेकिन जो अगर फेक नंबर प्लेट का है तो उसके अगेंस्ट में वैसा ही लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट करना पड़ता है। चलिए, बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फेक ई चालान से अभी बाखबर हैं, उन्हें पता भी नहीं कि कब उनके पास एक ऐसा मैसेज आएगा और शायद हो सकता है कि उन्हें लूट लिया जाए। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी जितनी भी अपडेट्स फेक ई चालान और ट्रैफिक से रिलेटेड जुड़ी होंगी वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।